एवरीवन, आज है 9 अक्टूबर और आज 9 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरे पेशेंस के साथ एंड तक देखिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और हाँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एनडीए हो, नेवी हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो वीडियो में पूरी पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि पंकज त्रिपाठी को भारत के चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन घोषित किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने हाल ही में इजरायल में आयोजित तेल अवीव ओपन खिताब जीत लिया है। थर्ड क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में 23वां राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होने जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, कर्नल प्रेमचंद डोगरा जिन्हें स्नो टाइगर के नाम से जाना जाता था, हाल ही में उनका निधन हो गया। पर्वतारोहण की दुनिया में उन्हें स्नो टाइगर के नाम से जाना जाता था और 1977 में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले भारतीय थे। कौन? कर्नल प्रेमचंद सिंह डोगरा। इसे आप याद रखिएगा, इस नाम को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस द्वारा हाल ही में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का सफल परीक्षण किया। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार के गृह सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, अश्विनी कुमार को दिल्ली सरकार के गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वो 1992 के आईएएस बैच के ऑफिसर हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योगपति को हाल ही में समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है? तो याद रखना, हमारे उद्योगपति जो हमारे देश के रतन टाटा सर को अभी हाल ही में समाज सेवा के लिए उन्हें सेवा रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, भारतीय वायुसेना दिवस जो है हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। स्थापना जो हुई थी भारतीय वायुसेना की वो 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। ठीक है, आज़ादी से पहले हम वायुसेना को हम RIAF, इट मीन्स रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था, जिसे बाद में IAF कर दिया गया, इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया और 8 अक्टूबर को 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, यानी कल। और भारतीय वायुसेना भारतीय वायुसेना जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायुसेना है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और देखते हैं कि हमने अभी अक्टूबर में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया है। तो 1 अक्टूबर को अभी हाल ही में मनाया हमने शाकाहारी दिवस। शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने हेतु ये मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया 1 अक्टूबर को हमने। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया। 2 अक्टूबर को हमने गांधी जयंती एवं अहिंसा दिवस मनाया और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी हमने 2 अक्टूबर को मनाया। 3 अक्टूबर को हमने मनाया जर्मन एकता दिवस, क्योंकि ये जर्मन एकीकरण की याद में मनाया जाता है। और 3 अक्टूबर को ही हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया और इस वर्ष की थीम थी बिहाइंड द गैप एंड नो वन एंड प्लेस बिहाइंड, ये इस वर्ष की थीम थी, इसे आप याद रखिएगा। 4 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व पशु कल्याण दिवस। इस वर्ष की जो थीम थी वो है ए शेयर्ड प्लैनेट। ठीक है, इसे याद रखना। 4 अक्टूबर को हमने विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया। 5 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 अक्टूबर को हमने मनाया जर्मन अमेरिकन दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो जर्मन संस्कृति और विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस। ठीक है, आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
6 अक्टूबर 2022 को कहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तीसरे क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया? 6 अक्टूबर 2022 को तो मुंबई में किया गया। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जो स्थापना हुई थी 2003 में हुई थी, इसे याद रखिएगा आप। और इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, और हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा इसके तीसरे क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके नाम पर देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो इसे याद रखना, नीता अंबानी। अभी हाल ही में इनकी बेटी ईशा अंबानी द्वारा मुंबई के बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक अंतर्राष्ट्रीय बहुसाहित्य सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है, जिनका नाम उनके माता पिता के नाम पर नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो आप इसे याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जिसकी ऊंचाई करीब 351 फीट है, राजस्थान के किस शहर में स्थित है, जहां लोकार्पण महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है नाथद्वारा। मैं आपको बता दूं, ये नाथद्वारा राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, जहां 29 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण महोत्सव किया जाएगा। कब से कब? तो 29 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अभी हाल ही में पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है? तो याद रखना, जम्मू कश्मीर राज्य में अभी पक्षी महोत्सव को शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पक्षी महोत्सव शुरू किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 6 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक एंटी डस्ट अभियान चलाया जाएगा? तो याद रखना, नई दिल्ली सरकार जो है 6 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 2022 तक एंटी डस्ट अभियान चला रही है। वो इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि सर्दियों के टाइम पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाती है। ठीक है, इसलिए 6 अक्टूबर से 6 नवंबर तक दिल्ली सरकार ने एंटी डस्ट अभियान चलाने की शुरुआत की है। अब बात हो रही है नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जान लो। जैसा कि हम जानते हैं, भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली। भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को। स्थापना दिवस जो है 1991 को मनाया जाता है, इसके स्थापना दिवस। और तो वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली के, वो अरविंद केजरीवाल हैं। वर्तमान राज्यपाल की बात की जाए तो विनय कुमार सक्सेना यहाँ के करंट राज्यपाल है, करंट गवर्नर हैं। टोटल जिले की बात की जाए तो 11 टोटल जिले हैं दिल्ली में। एडविन लुटियंस द्वारा दिल्ली का राजभवन तैयार किया गया था, याद रखिएगा। कुछ मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी शामिल कर लिया है, सो आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है, सो आप इसे ध्यान से देखिएगा। एडविन लुटियंस द्वारा दिल्ली के राजभवन को तैयार किया गया था। और 1644 में दिल्ली में अकबर द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। कब? 1644 में अकबर के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के इंडिया गेट का जो निर्माण था, अफगान में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था, दिल्ली का इंडिया गेट। और महाभारत के समय में दिल्ली को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि महाभारत के समय में दिल्ली को किस नाम से जाना जाता था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी हाल ही में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दिल्ली में ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की गई थी, अभी हाल ही में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा हाल ही में मिशन कुशल कर्मी लॉन्च किया गया था। दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। और दिल्ली सरकार द्वारा वाहनों के प्रदूषण को रोकने के लिए 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2022 तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। कब से कब तक? 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक। ठीक है, और विनय कुमार सक्सेना को अभी हाल ही में दिल्ली का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। किसे? विनय कुमार सक्सेना को। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार नई दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित हुआ है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन? नई दिल्ली। और दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 63 शहर तो भारत के ही हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे याद रखिएगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जयंती 2022 को खादी इंडिया ने कितने करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की है? तो याद रखिएगा 1.34 करोड़ रुपए की खादी इंडिया ने इस बार गांधी जयंती के अवसर पर
इतने करोड़ रुपए की बिक्री की है। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में ललित भसीन को IACC भारतीय अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। IACC का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वाणिज्य को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब वीडियो के एंड में चल रहे हैं जहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। हाँ, वीडियो के एंड में जाने से पहले कुछ इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार थे, नोबेल पुरस्कार विनर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जो है किसे देने की घोषणा की गई है? तो एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर को देने की घोषणा की गई। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा है, मतलब नोबेल पुरस्कार जो वितरण किए जाएंगे वो 10 दिसंबर को दिए जाएंगे और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 1901 में की गई थी और स्वांते पावो को मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वांते पावो इस नाम से याद रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान के में अगर नोबेल पुरस्कार 2022 की बात की जाए तो मॉर्टन मेंडल, R बैट्रोर्जी और K बैरी शार्प को दिया जाएगा। ठीक है, वर्ष 2022 के लिए रामानुजन पुरस्कार की बात की जाए तो उनकिंग टैगिंग को दिया गया। उनकिंग टैग जो है ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और रामानुजन पुरस्कार में की शुरुआत जो है 2005 में हुई थी और इसमें जो है नगद राशि 10,000 रुपये डॉलर दी जाती है। याद रखना, 10,000 रुपये डॉलर, करीब 7 से 8 लाख रुपए के आसपास होती है। और वर्ष 2022 के 32वें बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। सरस्वती सम्मान रामदरथ मिश्रा को दिया गया और व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया। अब चलते हैं वीडियो के एंड में जहां मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला क्वेश्चन है पीएम केयर्स फंड के नए ट्रस्टी के रूप में किसे नामित किया गया है? एंड सेकंड क्वेश्चन है ब्रिक्स 2023 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इन दोनों क्वेश्चन को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, वीडियो को जाके चेकआउट कीजिए। एंड आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। सो वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, कुछ भी लगे आपको तो अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।